वट सावित्री की कथा केवल यही नहीं है जो हम लोगों ने आज के, कि हमने केवल एक दिन की इसको कथा को मान लिया ना, ये पूरे साल भर का व्रत है, साल भर का अनुष्ठान है, पूरे साल भर की एक व्यवस्था है, पूरे साल भर का एक नियम है ये वट सावित्री। इस पे भी अमावस्या तिथि, अमावस्या तिथि कौन बोले? जो हमारे पितरों की तिथि दी गई है। जरा विचार करिए, अर्थात ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि हमारे पितर हैं, वह अगर उनका आशीर्वाद हो जाए, अगर उनकी कृपा हो जाए, अगर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हो, पितरों की कृपा हो, हमारे ऊपर स्नेह हो, हमारे ऊपर प्यार हो, प्रेम हो, तो यमराज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है साहब, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये एक हर अमावस्या पर, केवल एक अमावस्या पर व्रत करने से कुछ नहीं होगा। आप केवल एक अमावस्या व्रत करेंगे तो ना, आज तो पश्चिम को कहना पड़ रहा है, वेस्ट कह रहा है, पश्चिम क्या कह रहा है? पश्चिम कह रहा है कि हफ्ते में एक बार आप निराहार रहिए 24 घंटे। इन अ वीक डोंट टेक फूड। पानी तक अगर हो सके तो पानी तक मत पीजिए। ना विचार कीजिए, ये व्रत की जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में, इनका एक विज्ञान है, और जिसको आज पश्चिम मान रहा है, पश्चिम स्वीकार रहा है कि ये जो व्रत परंपरा है, ये व्रत परंपरा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमने 6 दिन जो हमने खाया है, वह खाने का जो एक प्रकार से उसको क्या कहते हैं, पचाने को डाइजेशन सिस्टम है, हाँ, पाचन प्रणाली तंत्र का, उसको सुदृढ़ करता है। इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड द बिग इंटेस्टाइन, इनको जो है एक प्रकार से फिल्टर करने का काम करता है, स्वच्छीकरण करता है, शुद्धिकरण करता है। एक दिन का व्रत हमारे यहां 24 घंटे का। आज पश्चिम को कहना पड़ रहा है कि ओनली गो फॉर द वाटर। एक दिन अगर हो सके तो पानी भी मत पीजिए साहब, पानी भी मत पीजिए। आप पानी का भी परहेज करिए। 16 घंटे का व्रत उपवास तो आज के समय में बताया जा रहा है कि अगर आप 16 घंटे का उपवास रखिए, 16 घंटे का ये जो बड़ा सुंदर प्राणवायु तत्व है, ये प्राणवायु तत्व 16 घंटे का उपवास कीजिए। इसको हमारे यहाँ 16 घंटे का उपवास कैसे करें? तो एक नियम दिया गया है कि शाम को आप 7 बजे से 8 बजे तक आप जो है भोजन कर लीजिए बस, और उसके बाद में 7 बजे के बाद में अगर भोजन करने का मन करे तो उसकी जगह पर आप कुछ भी आप वैसे लेते रहिए, समथिंग लिक्विड। और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 घंटे, 7, 8, 13, 14, 9, 10 बजे पुनः अपना खाना ले लीजिए। जरा विचार करिए, 9 से 10 बजे के बीच में अपना भोजन कर लीजिए। अगेन 16 घंटे का उपवास, इट्स वेरी इजी टास्क। उससे क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम, उससे क्या होगा? उसकी आपकी प्राणवायु क्षमता, उससे क्या होगा? आपके शरीर का डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा। आप लोगों ने अक्सर करके हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों को देखा होगा, आपने अक्सर करके हमारे संतों का कभी इनको हो आप देखिए, इनके भोजन की परंपरा को आप देखिए, बैठ के देखिए। कभी किसी संत के साथ में आप रहे हैं? जरा विचार करिए, आप लोगों ने कभी किसी संत का सानिध्य लिया है? संत का सानिध्य लेने का अभिप्राय जो परंपरा के अंतर्गत में है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो सनातन धर्म की परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत में कभी आप किसी संत के साथ में 1 महीना तक रहे? निश्चित मैं जवाब जानता हूं, नहीं। आप लोग नहीं रहे होंगे, और अगर नहीं रहे तो आप धर्म का मर्म क्या जानते? आपको धर्म के मर्म के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले संत का सानिध्य लीजिए साहब, किसी संत के साथ में लगिए। डूबा सूरज ना दिखे, बड़ा सुंदर भाव है।
जरा विचार करिए, संत का सानिध्य। कई बार हम लोग कहेंगे साहब भजन भजन करते ना। देखिए बड़ा सुंदर हमारे यहाँ किसी ने कहा है कि डूबा सूरज ना दिखे। सूरज कब डूब जाता है पता नहीं चलती। पता चलती है? डूबता सूरज का पता नहीं चलता, उगता सूरज सबको समझ में आता है क्या भाई उदय हो रहा है, क्योंकि अंधकार में से प्रकाश लेके आ रहा है। कि डूबा सूरज ना दिखे और बढ़ती दिखे न बेल। डूबा सूरज ना दिखे और बढ़ती दिखे न बेल। और भजन करता साधु ना दिखे, यह कुदरत का खेल। साधुओं का भजन नहीं दिखता, साधुओं का संतों का। कभी आप भजन देखने जाएंगे तो जब तक आप जगेंगे तब तक तो उनका भजन हो जाएगा साहब, उनका भजन हो जाएगा। जरा विचार करिए, ये अभी आप लोग, अभी मुझे नहीं लगता कि कितने लोग और रहे तो जरा बताइए कितने लोग 24 घंटे किसी संत के साथ। ये हमें सौभाग्य प्राप्त है, ये कृपा है हमारे ऊपर बाबा की, ये बाबा का आशीर्वाद है कि बड़े बड़े महापुरुषों के संगत में हम रहे। हम तो आचार्य मंडलेश्वरों की उनके चरणों की हम जो है, हमने उनकी खड़ाओं को उठाया, हमने उनकी चप्पलों को उठाया। और केवल उठाया नहीं साहब, खाई भी है, कई बार तो खाई भी है, खाई भी है हमने। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी महाराज श्री जी गुरुदेव, जिनके सानिध्य में रह करके मैं जो हूं पढ़ा हूं, उसके बाद में कृष्णानंद जी महाराज, उसके बाद में पुण्यानंद जी महाराज, उसके ये जो है अभी हमारे आचार्य निर्वाण पीठाधिपति निर्वाण पीठाधीश्वर महाराज श्री जी गुरुदेव, महाराज श्री जी विश्वदेवानंद जी महाराज श्री जी गुरुदेव, इनके तो हमने क्या कहें साहब। कभी रहिए आप संतों के साथ, कभी मौका मिले तो कभी संगत जो है संत के साथ में संगत करिए। संत बड़ा मस्त मौला होता है। ये हम लोग इन परंपराओं को जानते नहीं है और हमको मालूम नहीं, इसलिए हम कह देते हैं। आज के समय में जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ज्ञान का अभाव है, संगत का अभाव है, धर्म के मर्म का अभाव है। जरा विचार कीजिए, धर्म के मर्म का अभाव है। ये बड़ा सुंदर अभी रिप्लाई है, 16 घंटे का उपवास क्या होता है। ये अर्शिता बोल रही है हमारी नागपुर से, अन्न 16 घंटे में पचता है। दिस इज द राइट आंसर। 16 घंटे का उपवास इसीलिए, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अन्न जो है वो 16 घंटों में पचता है, इसलिए हमारे यहां कहा गया 16 घंटे का उपवास करिए। लेकिन ऐसा चूंकि हम कभी संगत में रहे नहीं, कभी हमने संतों के साथ में कभी हमने संगत, और संत कभी अपने साथ में किसी को रखता भी नहीं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं साहब जिनको संतों का, आचार्यों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जरा विचार करें, यह केवल और केवल हमारी भारतीय सनातन धर्म की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत में हमको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हर कर्म केवल धर्म नहीं है, अपितु एक विज्ञान है। इट्स अ साइंस।